अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ जिनमें स्पेशली किर्गिस्तान, चाइना और रशिया, इनमें एमबीबीएस करने के कितने खर्चे आते हैं। और स्पेशली हम बात करेंगे 2023-24 का जो सेशन पाकिस्तान से एमबीबीएस करने के लिए आएगा, उसका उनके लिए कितने तकरीबन कॉस्ट जो है वो एमबीबीएस में पर ईयर आएगा। देखिए, इससे पहले हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ को जो है वो प्रेफर क्यों किया जाता है एमबीबीएस के लिए। देखिए, पाकिस्तान की जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें प्राइवेट के आप सबको पता है कि वहाँ पे जो ट्यूशन फ़ीस है वो तकरीबन हर मिडिल क्लास बंदा हमारे जैसा पे नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। वो जो है वो तकरीबन 20 से 25 लाख पर ईयर होती है। सिर्फ ट्यूशन फ़ी की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अलावा जो खर्चे आ जाते हैं, तो इसलिए तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर जो एमबीबीएस की जो है वो डिग्री कंप्लीट होती है पाकिस्तान में। फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जो जितनी भी ट्यूशन फ़ीस है मैं आपको बताता चलूँ, वो सारी की सारी डॉलर में होती है, और वो डॉलर पे डिपेंड करती है। क्योंकि जब फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आता है जो फॉरेन कंट्री में, तो फर्स्ट ईयर में उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और वो अगर सपोज दैट उसका कॉन्ट्रैक्ट 3,000 डॉलर जो है वो ट्यूशन फ़ी में हुआ है, तो वो तकरीबन 5 साल वो 3,000 ही रहेगी। लेकिन वो डिपेंड करता है कि अगर डॉलर हमारा इंक्रीज़ कर रहा है, हमारी इकॉनमी जब पाकिस्तान की इकॉनमी जो क्राइसिस में इस टाइम चल रही है आपको पता ही है, तो अगर वो डॉलर इंक्रीज़ कर रहा है पाकिस्तान करेंसी के मुकाबले में, तो फिर हमारी फ़ीस बढ़ जाएगी, लेकिन रहेगी 3,000 डॉलर ही। तो बाहर आने की दो रीज़न्स हैं। एक तो पाकिस्तान में ट्यूशन फ़ी बहुत ज़्यादा है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। और दूसरा, वहाँ पे पाकिस्तान में जो ट्यूशन फ़ी है वो 2-3 इंस्टॉलमेंट में ली जाती है, और वो तकरीबन एक इंस्टॉलमेंट 7-8 लाख की बनती है, और हर बंदे की जो वो अफोर्ड करना बस की बात नहीं है। लेकिन फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जो वो ऐसा नहीं होता, इंस्टॉलमेंट ज़्यादा हो जाती हैं और वो आराम से पे कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं किर्गिस्तान की। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, किर्गिस्तान में जो हर यूनिवर्सिटी है तकरीबन अमूमन उसकी एवरेज जो है वो एवरेज फ़ीस 3,000 से 3,500 डॉलर तक है, और इस टाइम डॉलर आपको पता है 280 या 90 का चल रहा है इसी हिसाब में। तो वो तकरीबन पर ईयर जो है वो तकरीबन 9 लाख रुपया बनता है पाकिस्तानी ट्यूशन फ़ी। उसके अलावा यहाँ पे जो किर्गिस्तान में रहने का खर्चा 50 से 60 हज़ार आ जाता है पर मंथ, और तकरीबन 6 लाख वो बन जाता है एक साल का। और जो वन वे टिकट है पाकिस्तान से किर्गिस्तान में वो तकरीबन होती है 1 लाख में। तो टू वे जो टिकट है वो 2 लाख में होती है। तो इसी तरह सारे मिला के खर्चे किर्गिस्तान में इस टाइम 2023 में जो खर्चा है वो तकरीबन 17 लाख पाकिस्तानी रुपये में आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं रशिया की। रशिया की जो हर यूनिवर्सिटी है तकरीबन एवरेज उनकी मैं बात करता हूँ, तो वो तकरीबन 3,500 से 4,000 डॉलर तक जो उसकी फ़ीस है, और वो तकरीबन बनती है 11 से 12 लाख रुपया पर ईयर। और जो वहाँ पे खर्चे हैं वो तकरीबन 50 से 60 हज़ार पाकिस्तानी रुपये, और टिकट भी इतनी है तकरीबन वहाँ पे रशिया में जो खर्चा है वो तकरीबन 20 लाख पर ईयर आ जाता है। और चाइना की जो बात करता हूँ, तो चाइना में जो फ़ीस है वो ट्यूशन फ़ी वहाँ पे इन कंट्रीज़ की निस्बत कम है, लेकिन जो वहाँ पे मंथली खर्चे हैं वो चाइना में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे हलाल फूड बहुत कम मिलता है। तो वहाँ पे जहाँ पे अगर 50 से 60 हज़ार हो रहा है, तो वहाँ पे इस टाइम जो खर्चा है वो 70 से 80 हज़ार होगा। वहाँ पे सिर्फ थोड़ा ट्यूशन फ़ी कम है, लेकिन मंथली जो ड्यूज़ हैं वो ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे भी तकरीबन 15 से 20 लाख में जो आपका एक साल एमबीबीएस का वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये था 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं अगर पहले की बात करता हूँ, तो जब मैं 2017 में यहाँ पे आया था किर्गिस्तान में, तो उस वक्त डॉलर 104 रुपये का था। तो तकरीबन मेरा खर्चा जो था वो तकरीबन 1-2 साल तक वो तकरीबन 7 से 8 लाख आता था। टोटल हर चीज़ मिला के वो मेरा खर्चा 7 से 8 लाख आता था उस वक्त। और ये अंदाज़ा था कि तकरीबन 30 से 35-40 लाख में जो एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। 2020 के बाद जो डॉलर है वो बहुत इंक्रीज़ कर गया था, तो खर्चे के वो 2-3 गुना से भी ज़्यादा चले गए थे। तो इसीलिए जो है अब इस वजह से स्टूडेंट्स फ़ॉरेन कंट्री में आना कम हो गए हैं। एक तो रीज़न स्टूडेंट्स के बाहर कम होने के पीछे ये है कि यहाँ डॉलर इंक्रीज़ कर गया तो खर्चे बढ़ गए हैं। पाकिस्तान के और फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जो खर्चे हैं वो तकरीबन इक्वल हो गए हैं, 19-20 का फ़र्क रह गया है। और दूसरी रीज़न ये है कि जो हमारी पाकिस्तान की मेडिकल काउंसिल है, पीएमडीसी, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, उसने जो है वो रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं फ़ॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए। कैसे कि पाकिस्तान में जब पहले जो है एनएलई का या पीएमडीसी का एग्ज़ाम लिया जाता था, तो उसकी पासिंग मार्क्स से वो क्राइटेरिया था वो 50% था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब उन्होंने जो पासिंग क्राइटेरिया वो 70% कर दिया है। स्टूडेंट्स को तकरीबन 200 में अगर 200 का एग्ज़ाम है तो 140 नंबर लेने ज़रूरी हैं, मतलब 70% मार्क्स लेना ज़रूरी है उसके पास करने होने के लिए। ये दूसरी वजह ये है कि स्टूडेंट्स बाहर आना कम हो गए हैं, जो पुलिसियाँ हैं वो बदल गई हैं, उन्होंने जो रूल स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। तो इस चीज़ के तो मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। दुनिया में जितनी भी कौंसल्स हैं उनका जो आलमोस्ट जो है वो रिज़ल्ट वो 50% है, और जो यूएस है मतलब यूनाइटेड स्टेट के उसका 60% है। तो पाकिस्तान को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये बिल्कुल जो है इसके मैं ख़िलाफ़ हूँ, इलीगल है ये तकरीबन।
स्टूडेंट्स का जो हक मारा जा रहा है इस चीज़ में। हालांकि वो इस चीज़ को सोचते हैं कि बाहर जो स्टडी नहीं अच्छी करवाई जाती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉरेन कंट्रीज़ में भी स्टडी अच्छी है, स्टूडेंट्स ने पढ़ना खुद होता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे भी स्टडी अच्छी हो रही है, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन जो है इनको जो थोड़ा सा इस चीज़ में सोचना चाहिए। अब जो है वो पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, तो पाकिस्तान में इस टाइम जो अमूमन ख़र्चे हैं वो हर मेडिकल कॉलेजेस के वो तकरीबन 17 लाख से लेके जो है 22-23 लाख, ये ट्यूशन फ़ी की मैं बात कर रहा हूँ, ये हर पाकिस्तान में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की है। और साथ में 2-3 लाख पर ईयर हम खर्चे कर लें तो तकरीबन वो 26-27 लाख बन जाता है पर ईयर पाकिस्तान में खर्चे। तो तकरीबन 1 करोड़ और 20-25 लाख में जो MBBS की डिग्री है वो पाकिस्तान में कंप्लीट हो रही है। तो जो बाहर है वो इस टाइम 2023-24 के सेशन की बात करता हूँ, तो करंट जो डॉलर का रेट चल रहा है उस हिसाब से बाहर जो है वो तकरीबन MBBS की डिग्री 70 से 80 लाख में हो रही है। तो अब इतना रहा नहीं। तो एक तो ये है कि अगर डॉलर इस हिसाब से चल रहा है तो फिर तो फॉरेन कंट्रीज़ में MBBS करना जो है वो मेरे ख्याल से तो बेस्ट नहीं है। फिर उस की निस्बत जिन्होंने भी करना है तो वो पाकिस्तान में ही कर लें अगर। लेकिन ये है कि अल्लाह करे कि अगर आने वाले 1-2 साल में अगर डॉलर की कीमत नीचे आ जाती है तो फिर फॉरेन कंट्रीज़ बेस्ट है। फिर फॉरेन कंट्री में MBBS करना जो है वो, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट फ़ीस यही रहने वाली है अब जितनी हो गई है। और लेकिन फ़ॉरेन कंट्री में जो फ़ीस है मैं आपको पहले बताया वो डॉलर पे डिपेंड करती है। अगर डॉलर की जो प्राइस नीचे आती है तो फीस भी नीचे आ जाएगी। तो इस हिसाब से अगर अपकमिंग डेज़ में, अपकमिंग ईयर्स में अल्लाह करे जो डॉलर नीचे आ जाए तो फिर जो है बाहर के जो हैं वो खर्चे वो कम हो जाएंगे। तो अब आपको फैसला खुद करना है कि आपने क्या करना है, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में MBBS करना है या फिर पाकिस्तान में। सारा मैंने आपके सामने क्राइटेरिया रख दिया, जो इन्होंने एग्ज़ाम का भी सारा कुछ यही है। स्टडी का कोई इशू नहीं है, यहाँ पे स्टडी भी ठीक हो ये करवाई जाती है, पाकिस्तान में भी स्टडी ठीक है, स्टडी का कोई इशू नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। तो इस टाइम जो डॉलर का रेट है उस हिसाब से जो है स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा कि वो पाकिस्तान को प्रेफर करें। लेकिन अगर डॉलर की कीमत जो है वो 150 तक आ जाती है तो फिर बाहर कंट्री जो है वो ठीक है स्टूडेंट्स के लिए, MBBS के लिए। तो आई होप सो कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।